हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है, ठीक है, और जिसका ब्रांच मैकेनिकल है बेटा, तो ये मैकेनिकल ब्रांच वाले बच्चों को 5th सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। एंड साथ ही साथ एक बात आप समझना बेटा कि अभी आप 3rd ईयर में आ गए हो, इसका मतलब ये है कि आपका जो आधा इंजीनियरिंग था वो खत्म हो चुका है और आधा अभी बचा हुआ है। और खास करके मैं मैकेनिकल वाले बच्चों से ये बोलूंगा कि भाई आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर लो कि अब आपको करना क्या है, क्योंकि समय कम है और काम आपके पास बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलो भाई साहब, तो आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले उस पॉसिबिलिटी पे जानते हैं हम लोग कि अभी से आप यहाँ पर क्या क्या चीजें कर सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहली बात कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, चाहे वो आपका जूनियर इंजीनियर हुआ, ठीक है, या तो एसएससी में जो जूनियर इंजीनियर होता है वो हो गया, या आपका रेलवेज हो गया। उसके अलावा अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो भैया अभी से अपना मूड बना लो, क्योंकि पेपर में कोई दम नहीं है, वो आप 2 दिन में पढ़कर पास हो जाओगे। तो आप पेपर का टेंशन आप मत लो, आप अपने फ्यूचर का टेंशन लो। अगर आपका मन है कि नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूं, तो बेझिझक आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर लो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो। अगर आपको लगता है कि गेट बहुत टफ हो जाएगा तो आप जूनियर इंजीनियर की कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट हुआ, रेलवेज हुआ, वहां पर भी आप ट्राई कर सकते हो। कंपटीशन ज्यादा, लेकिन बीटेक करने का कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि भैया बीटेक वाले और खास करके मैकेनिकल वाले कहीं भी फिक्स हो जाते हैं। जैसे हम खुद देखो मैकेनिकल वाले हैं, सिविल वालों को भी पढ़ा लेते हैं, सीएस वालों को भी पढ़ा लेते हैं। कुछ दिन बाद हो सकता है कि मैं आपको कोडिंग कराते हुए भी दिखूं, तो भैया आप मैकेनिकल वाले कहीं ना कहीं फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, चल दूसरा बेटा जो आपके पास सेक्शन है वो है आईटी का। अगर कोई चाहता है कि यार मुझसे फील्ड वर्क नहीं हो पाएगा, मुझे तो एसी में काम करना है, तो भाई आपको अगर आईटी सेक्शन में जाना है तो अभी से आप चाहो तो कोडिंग वगैरह कर सकते हो। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का कोर्स आप कर सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आप आईटी सेक्शन में भी जा सकते हो। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना, कोई भी दिक्कत वाली बात मेरे प्यारे बच्चों नहीं होगी। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मैकेनिकल के हो तो आप सीएस वाले में नहीं जा सकते हो, जा सकते हो, लेकिन अभी वहां पे ऑलरेडी बहुत क्राइसिस चल रहा है। तो अगर आपको फिर भी मन है कि नहीं यार हमको तो बैठ के जॉब करना है, हमको तो घर पे वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आप आईटी सेक्शन की तरफ भी मूव कर सकते हो। ठीक है, तीसरा जो ऑप्शन है बेटा वो है कि आप अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करो, ताकि आपका जो प्लेसमेंट है ना वो आराम से हो जाए। स्किल्स डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेटा कि आप ऑटोकैड सीखो, है ना, पाइपिंग का कोर्स होता है, एचबीएससी का कोर्स होता है, वो आप कर सकते हो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो आप खुद भी यूट्यूब में सर्च करो, है ना, फ्यूचर ट्रेनिंग कोर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, पाइपिंग वाला कोर्स अगर आपको करना होगा आप मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको अभी अपना नंबर दे दूंगा, है ना, मेरा भाई भी कर रहा है तो मैं थोड़ा बहुत आपको सजेस्ट कर दूंगा। 7987835375, ये मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप करना तो मैं डिटेल आपको दे दूंगा। जो लोग भोपाल में रहते हैं वो एचबीएससी का कोर्स कर सकते हैं, पाइपलाइन का लेवल 1 का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपके अंदर की स्किल्स को डेवलप करेगा। साथ ही साथ ऑटो कैड वगैरह भी आप कर सकते हो, क्योंकि भैया 100 का समय बिताने से कोई मतलब नहीं है। और साथ ही साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको काम करना है। ठीक है, आप कहीं भी हो, अपने लोकल आप देखोगे कहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का क्लास होता है बच्चों, तो वहां पर स्पोकन इंग्लिश के क्लास को ज्वाइन करो, ताकि वहां पर जो डिबेट्स वगैरह होते हैं ना वो हेल्प करते हैं आपके हेजिटेशन को रिमूव करने में, है ना। जो भी आपके अंदर हेजिटेशन है बेटा, अगर आप स्पोकन इंग्लिश का क्लास करते हो तो वो रिमूव हो जाएगा। तो देखो, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा यही मकसद था कि भाई आधा इंजीनियरिंग आपका बच्चा हो, अगर अभी से आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लग जाओगे, या तो अगर आपको कोडिंग वगैरह में जाना तो वहां की प्रिपरेशन में लग जाओगे, या आपको आगे चल के प्राइवेट जॉब करना है बेटा, तो प्राइवेट जॉब में मैकेनिकल में बहुत ग्रोथ है। आप ये मत सोचो कि मैकेनिकल में ग्रोथ नहीं, बहुत ग्रोथ है ना। आप फ्यूचर में रसिया जा सकते हो, सऊदी अरेबिया जा सकते हो, यूएई जा सकते हो, अच्छा खासा पेमेंट है, साथ ही साथ अच्छी फैसिलिटीज भी हैं। तो मैकेनिकल वालों को तो भैया टेंशन ही नहीं लेना, वो कहीं भी घुस जाते हैं।
ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रांच को टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन मैं मेहनत करने आपको बोलूंगा कि 2 साल अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, गेट हो, एसएससी, जेई हो, मेहनत करोगे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा। कोडिंग में जाना, कोडिंग के लिए मेहनत कर लो, है ना। अगर आपको प्राइवेट जॉब करना तो स्किल्स डेवलप कर लो। ठीक है बेटा, चलो सब्जेक्ट्स अगर देखोगे तो ये वाला जो इंटरनल कंबशन इंजन है, ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ना। इसका मैं आपको भी सिलेबस दे दूंगा, आप उसमें क्या करना, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हो, चैट जीपीटी के थ्रू भी सर्च करके आप पढ़ सकते हो। वाइब्रेशन थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप अगर मैकेनिकल वाइब्रेशन यूट्यूब में सर्च करोगे तो बहुत ऐसे टीचर्स है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा रखा है, तो उनके लेक्चर्स को आप अटेंड करना, है ना। अगर 50% भी समझ में आता तो आपका पेपर तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ मशीन आपका कॉलेज वाले चूज करते हैं तो ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान दे देना इसमें। और इसके अलावा अगर ऊपर के दोनों सर्च आपके ऊपर के दोनों वाले अगर सेलेक्ट करते हैं बेटा, तो वो फिर इजी होगा, आप आराम से कर सकते हो। ये तीनों आपका थ्योरी, इसमें से अगर कोई भी सिलेक्ट होता है तो थ्योरी ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप देखो सिलेबस को तो कुछ ज्यादा वास्ट नहीं है। बस यार भाई मेरे, अब समय नहीं है आपके पास, तो समय बर्बाद मत करना, कहीं ना कहीं बस आप अब लग जाओ। ठीक है, चलो बेटा, तो आप सिलेबस को नोट डाउन कर लो यहां पे। ये आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन का। ठीक है बच्चों, तो आई होप जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं आप उसको फॉलो करोगे, है ना। अगर 2-3 बच्चा भी इसको फॉलो करके अगर कोई पाइपलाइन का ही कोर्स करता है तो अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करोगे ना। बहुत बार क्या होता है, आप जॉब करते हो, फिर देखते हो जॉब छोड़ के बच्चे आ रहे कोर्स वगैरह करने, तो भाई अभी आपके पास 2 साल का टाइम है, आप जो भी कोर्स चाहो कर सकते हो। लगभग बच्चे भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में रहते हैं, भोपाल इंदौर में तो लगभग कोचिंग है ही है। ठीक है, और अगर आपको नहीं मिलेगा तो मुझे आप व्हाट्सएप करना, मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। ठीक है, चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।